हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उन्नति इन ज़ूलॉजी। आज मैं आप सबके बीच एक बार फिर से आई हूँ और लेकर आई हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अबाउट हर्ट। या फिर आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे और हर्ट के फंक्शनिंग के बारे में, हर्ट के वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपका हर्ट काम करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हर्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हर्ट के बारे में। ह्यूमन हर्ट में भी हम सिर्फ ह्यूमन हर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे आज, बट आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हर्ट के अंदर वेरियस स्मॉल टॉपिक्स के बारे में। आज मैंने ह्यूमन हर्ट में से 3 टॉपिक्स लिए हैं, जो स्मॉल टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आए, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया या फिर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हर्ट या फिर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हर्ट या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन हर्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको ह्यूमन हर्ट के बारे में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ ए टॉपिक फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक मैंने उठाया है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वेरी इजी टॉपिक मैंने यहाँ लिया है जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ। इस पूरे सिस्टम, पूरे इन टॉपिक्स को, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स को मिलाकर ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हर्ट। यानी कि ह्यूमन हर्ट के अंदर, हमारे हर्ट के अंदर हमारा जो दिल होता है, इस दिल के अंदर कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। क्या आपने कभी सुना है कि हमारे ह्यूमन हर्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है? तो क्यों, क्या है ये डबल सर्कुलेशन का मतलब? डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार सर्कुलेट होना। किसका? ब्लड का। तो हमारे ह्यूमन हर्ट के अंदर किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन होता है, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन हर्ट कैसे होता है, आज मैं पहला टॉपिक ये आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेकेंड टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगी कि हर्ट में कैसे कंडक्शन होता है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम ऑफ हर्ट पढ़ेंगे हम। यानी कि किस प्रकार से हर्ट में इम्पल्स जनरेट होते हैं और कैसे वो इम्पल्स मूव ऑन करते हैं पूरे हर्ट को पंप कराने के लिए, और कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हर्ट के अंदर, हर्ट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले वाल्व्स को एंड सेप्टा को। तो ये 3 टॉपिक को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें और इस टॉपिक से उन्हें भी लाभ हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज़ूलॉजी के और वेरियस साइंस एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाती हूँ और बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स को इजी वे में आपको मैं पढ़ाती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर कोई सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो वो टॉपिक भी आप मुझे श्योरली बताएं। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। फर्स्ट टॉपिक, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जनरल इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है? एक 4 चेंबर बैग है। ह्यूमन हार्ट इज़ ए 4 चेंबर्ड बैग। देखिए, हार्ट का शेप ऐसा होता है, मुट्ठी भर जैसा हार्ट का शेप होता है। जितनी आपकी मुट्ठी है उतना ही आपका हार्ट है। तो फिस्ट की साइज़ का हार्ट होता है अपना। ओके, तो इस ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स हैं। कितने चेंबर्स हैं? 4 चेंबर्स। देखिए, चेंबर्स का नाम क्या है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, आर ए मतलब राइट ऑरिकल। ओके,
RV मतलब राइट वेंट्रिकल, LA मतलब लेफ्ट ऑरिकल एंड LV लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स को आर्टरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर के 2 चेम्बर्स ऑरिकल्स कहलाते हैं एंड नीचे के 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। यानी कि हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स? 4। ऊपर के दोनों कहलाते हैं ऑरिकल्स, नीचे के दोनों कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। राइट साइड का पोर्शन देखिए, राइट साइड का पोर्शन कैसे देखते हैं हम? आपके जस्ट अपोजिट होगा ये राइट साइड का पोर्शन। जो आपका राइट हैंड है वो हार्ट का साइड पेज पर लेफ्ट बनता है, ठीक है। और ये इधर, जैसे आप अपनी साइड इस कॉपी को करके देखेंगे, ऐसे अगर आप कॉपी को टर्न करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। इसलिए ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये है आपका राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल लिखा है और यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है, ओके। तो ये हैं 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। ऊपर के 2 ऑरिकल, नीचे के 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ हार्ट इज राइट चेम्बर्ड एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज लेफ्ट चेम्बर्ड। अब आपको दूसरा पॉइंट जो है वो याद रखना है कि राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो राइट साइड है उस राइट साइड में इम्प्योर ब्लड घूमता है। कौन सा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है CO2 वाला ब्लड। जिस ब्लड के अंदर CO2 है उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। एंड लेफ्ट साइड में हमारे प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मतलब O2 वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। सो हमारी बॉडी के राइट साइड में, या फिर यू कैन से दैट राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है बट डीऑक्सीडेटेड ब्लड रहता है। एंड लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा अमाउंट में रहता है, इसीलिए इस साइड के ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं। अब देखिए, अब हमको जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से हार्ट जो है, हार्ट से होते हुए ये ब्लड हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचता है, हमारे बॉडी के टिश्यू तक पहुंचता है, टिश्यू से सेल तक पहुंचता है और सेल के बाद वहाँ पे अपने अपने मेटाबॉलिक और एक्टिविटीज़ करके, काम करके, जितना भी काम करके सेल के अंदर, और फिर क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इस प्रकार हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और कैसे ये हार्ट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। बिकॉज ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं एक साथ। सिंगल हार्ट के 4 चेम्बर्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इसे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। पहला सर्कुलेशन तो है वो राइट साइड में होता है और दूसरा सर्कुलेशन लेफ्ट साइड में होता है। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड का और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड का होता है, ठीक है। अब देखिए, जो राइट साइड में इम्प्योर ब्लड का होता है इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट से ब्लड होते हुए बॉडी में जाना, बॉडी में जाकर वहाँ पे फंक्शन करना और इम्प्योर होकर के वापस से ब्लड हार्ट के अंदर आ जाना, ठीक है। इसके बाद जो आपका राइट साइड ऑफ, ये तो था राइट साइड का भाग। अब लेफ्ट साइड ऑफ द पार्ट में हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। यानी कि आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे हार्ट के अंदर पहला सर्कुलेशन तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है और दूसरा सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन होने की वजह से, एक तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये 2 सर्कुलेशन होने की वजह से एक ही हार्ट के अंदर एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों सर्कुलेशन होते हैं, इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आइए अब जानते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में।
और फिर हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। ये दोनों सर्कुलेशंस कैसे होते हैं और क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट की। ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करते हैं अपन। राइट साइड में राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है। ओके, अब देखिए, सबसे बड़ी जो वेन है हमारी बॉडी की, वेन, मैं क्या बोल रही हूँ, वेन। वेन का मतलब है इम्प्योर ब्लड को लेकर आने वाली। ये जो आपको हाथ के यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रही हैं, जो ब्लू कलर की होती हैं, आपके हाथ में भी होंगी। आप अपना हाथ करके देखिएगा, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर या ब्लूइश कलर आता है, ये है वेन। वेन मतलब इम्प्योर ब्लड को ले जाने वाली, इसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड होगा, ये है वो वेन। ठीक है, इसके जस्ट पास में रेड कलर की होती है, वो होती है आपकी आर्टरी। तो अभी हम वेन की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वेन, ये जो वेन है, ये हमारे हार्ट के पास सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। ये वेना कावा CO2 वाले ब्लड को लाती है, या फिर यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। किसको लाती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। किस में लाती है? राइट ऑरिकल में, या फिर राइट एट्रियम में, राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट में लाती है। राइट साइड के अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आया और राइट ऑरिकल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, या फिर राइट ऑरिकल के अंदर भर गया। ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे आता रहेगा और भरता रहेगा। यहाँ पे कोई भी वाल्व नहीं होता, कोई भी सिस्टम नहीं होता इसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, बिकॉज ये चेम्बर हमेशा भरे रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ही वेना कावा से प्योर, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेकर आया जाएगा वेना कावा द्वारा, और ये ब्लड फिल्टर होने के लिए लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा फिल्टर होने के लिए, बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो, याद रखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को फंक्शन करवाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। द नंबर 1 इज़ लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम को काम करवाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ है आपकी लंग्स। लंग्स क्या करती हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती हैं। लंग्स CO2 को तो बाहर भेज देती हैं और O2 को ब्लड में मिला देती हैं। तो लंग्स में होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपकी हार्ट। हार्ट क्या करता है? इस ब्लड को, O2 वाले ब्लड को पंप करता है, या फिर CO2 वाले ब्लड को पंप करता है। हार्ट तो एक मोटर है, हार्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हार्ट इज़ जस्ट ए मोटर, और हार्ट इज़ जस्ट द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बट द मेन फंक्शन ऑर्गन, या फिर मेन जो काम करने वाला है, वो तो लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स से तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती हैं, या फिर इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करती हैं। हम जो नोज़ से एयर लेते हैं, इस एयर में जो हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया है हमने, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए जाता है लंग्स के फाइनल पार्ट के पास, जिसका नाम है एल्वियोली। और एल्वियोली के अंदर ये गैस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर साइट ऑफ गैस एक्सचेंज जो है उसका नाम है एल्वियोली। याद रखना आप लोग, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं यहाँ पर। इस एल्वियोली में CO2 को तो दे दिया जाता है और ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लिया जाता है। और एल्वियोली के जस्ट साथ में, जैसे मान लीजिए ये एल्वियोली का चेम्बर है, इसके जस्ट साथ में यहाँ पे ब्लड की, ये आपकी वेसल्स होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में कहाँ होता है? कैपिलरीज में होता है। तो इन कैपिलरीज में ये ब्लड जो है वो एक्सचेंज कर लेगा। CO2 तो लंग्स को दे दिया जाएगा और O2 लंग्स से ब्लड के अंदर ले लिया जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ की बात की है। पहले मैं आपको बता रही थी कि वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आया। ठीक है, ये जो इम्प्योर ब्लड आया वेना कावा से, ये राइट ऑरिकल में शिफ्ट हो गया। अब राइट ऑरिकल के यहाँ पर देखिए,
राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर है ये ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है ये? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड, जो कि यहाँ पे 3 ढक्कन है, 3 कस्प हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और खुलने की वजह से जो ब्लड है वो क्या करेगा, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ब्लड वेना कवा से आया, वेना कवा से आकर राइट ऑरिकल में एंटर कर गया। राइट ऑरिकल में एंटर करने के बाद यहाँ पे जो ये ढक्कन थे, क्योंकि प्रेशर बनेगा इसमें, ब्लड जब भरेगा तो यहाँ प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने की वजह से ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और इनके ओपन होने की वजह से ये रास्ता मिल जाएगा इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट होने का। यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला पोर्शन ब्लड से भर जाएगा। अब यानी कि मैं कह रही हूँ आपको, वेना कवा से राइट ऑरिकल में ब्लड गया और राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर होते हैं सेमीलूनर वाल्व। कौन से होते हैं? सेमीलूनर वाल्व होते हैं यहाँ पर। ये वाल्व होते हैं आपके कहाँ पर? सेमीलूनर वाल्व होते हैं आपके वेंट्रिकल्स के एग्जिट के लिए, ठीक है। ये वाल्व क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स के एग्जिट के लिए। तो आरवी राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे जो वाल्व है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व। तो ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये ब्लड जो है ये मूव आउट करेगा। किस में मूव आउट करेगा? एक आर्टरी में मूव आउट करेगा जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी तो वो होती हैं जो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, है ना। अगर हमने थोड़ी सी ब्लड वेसल्स की जानकारी ली हुई है या हमें पता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं और कैसी होती हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि आर्टरी तो प्योर ब्लड के लिए होती हैं, आर्टरी तो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को लेके आने के लिए कहा है, बिकॉज राइट साइड में तो इम्प्योर ब्लड है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। जहाँ पे वर्ड पल्मोनरी आ जाता है, इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ अपना रिवर्स काम करेगी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये पहली आर्टरी है, या फिर आप बोल सकते हो पहली और आखिरी आर्टरी दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो बेटा जी ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी बॉडी की ऐसी आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को रखती है। तो इम्प्योर ब्लड को रखने वाली आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और राइट वेंट्रिकल से निकलकर ये इम्प्योर ब्लड को ले जाती है लंग्स के पास। किसके पास ले जाती है? लंग्स के पास। लंग्स कौन है? लंग्स आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। लंग्स आर द प्लेस where CO2 will get converted into oxygen, या फिर CO2 will be exchanged with oxygen। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लंग्स के पास ऑक्सीजन को तो ले लिया जाता है क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया हुआ है, ठीक है। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, लंग्स में स्टोर कर लेते हैं, और हमारा जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हम लंग्स में स्टोर कर लेते हैं उसको बाहर भेजने के लिए। तो जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगी, इम्प्योर ब्लड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अमाउंट है। तो ऐसा ब्लड अब लंग्स के पास भरा हुआ है। लंग्स से अब क्या हो जाएगा? लंग्स से इस ब्लड का अब प्योरिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब है कि अब ये जो ब्लड था, इम्प्योर ब्लड जो था, इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स के पास एल्वियोलिक साइट होती है, एल्वियोलिक के अंदर गैस एक्सचेंज होती हैं, CO2 को तो बाहर दे दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। अब क्या हुआ, हमारे पास जो ब्लड है प्योर हो गया। लंग्स प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती हैं। क्या करती हैं लंग्स? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, देखिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करती हैं लंग्स, ठीक है। तो लंग्स करती हैं अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब हमारे पास जो यहाँ ब्लड आएगा ये प्योरीफाइड ब्लड आएगा, या फिर यू कैन से ये प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक वेन है, कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो ले जाएगी अपने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन बनता है, वेन। अगर आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं तो आपको याद होगा वेन किस लिए होती है? वेन तो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, बट यहाँ पर पल्मोनरी वेन है। दिस इज एक्सेप्शन वेन। एक्सेप्शन वेन है ये एक, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करती है? प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाती है। देखो एक और चीज़ का आपको डिफरेंस, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। मैं डिफरेंस बता देती हूँ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस डिफरेंस को। पहला डिफरेंस कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके जाने वाली आर्टरी है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लेके आने वाली वेन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस, वैसे जनरली तो आर्टरी क्या करती है? हार्ट के पास ब्लड को लेके आती है, ठीक है। यहाँ पर ये लेके जाने का काम कर रही है। नॉर्मली ये लेके जाने का नहीं, आर्टरी लेके आने का काम करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाने का काम कर रही है, मतलब कि हार्ट से दूर लेके जा रही है, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर लेकर आ रही है प्योर ब्लड को, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, बिकॉज क्वेश्चन में इनका डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास ये जो प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी वेन से होते हुए प्योर ब्लड कहाँ हुआ? लंग्स में हुआ। लंग्स से किसने इस प्योर ब्लड को हार्ट में लाया? पल्मोनरी वेन ने लाया। इट इज़ अ वेन, एक्सेप्शन केस है, वेन है ये ऐसी वेन है हमारी बॉडी की जो पहली और आखिरी, मतलब एक ही ऐसी वेन है हमारी बॉडी में जो प्योर ब्लड को रखती है। बाकी सारी की सारी देखिए ये वेन्स हैं, ये दिख रही होंगी आपको, ये वेन्स हैं, ये इम्प्योर ब्लड को रखती हैं। लेकिन हमारे हार्ट के पास जो एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को रखती है, वो है पल्मोनरी वेन। और एक ऐसी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को रखती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ही अपना रिवर्स काम कर रही हैं। तो पल्मोनरी वेन ने प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में दे दिया। कहाँ दे दिया? लेफ्ट ऑरिकल में। अब आप आ चुके हैं लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट पे। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट में होता है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है इस एरिया में, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया और लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये लेफ्ट ऑरिकल भर गया। जब ये लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो वाल्व है, इन वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? देखिए, बाइकस्पिड वाल्व। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व तो कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, या फिर इसी का नाम है मित्रल वाल्व। मित्रल वाल्व मतलब मित्र है, दोस्त है, इसीलिए इसको मित्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो वाल्व हमारी बॉडी में पाए गए।
हार्ट के अंदर, जिन्हें अट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, यानी कि अट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच, अट्रिया ऊपर वाले चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स नीचे वाले चैम्बर्स, तो अट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच दो वाल्व होते हैं, एक तो है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, एंड बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो लेफ्ट ऑरिकल में जब प्योर ब्लड आ गया तो ये वाल्व खुल जाएगा, और इस वाल्व के खुलने की वजह से प्योर ब्लड मूव आउट कर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर जो वाल्व है, एग्जिट पे जो वाल्व है, इसे कहते हैं सेमीलुनर वाल्व। देखिए दूसरा कौन सा वाल्व है, सेमीलुनर वाल्व, ठीक है। सेमीलुनर वाल्व, जो पल्मोनरी वाल्व है वो तो आरवी के एग्जिट पे, राइट वेंट्रिकल के एग्जिट पे था, ये तो है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पे यहाँ पे जो वाल्व होगा, इसका नाम है आओर्टिक वाल्व। क्या नाम है इसका, आओर्टिक, ठीक है, इसका नाम है आओर्टिक वाल्व, और ये वाला था पल्मोनरी वाल्व। तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल के एग्जिट पर, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ये वाल्व खुल गया, बाइकस्पिड वाल्व खुल गया, और लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही पूरा ब्लड आ गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से ये आओर्टिक वाल्व जो है, सेमीलुनर वाल्व, ये खुल जाएगा, और ये प्योर ब्लड आओर्टा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आओर्टा में। आओर्टा इज़ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। आओर्टा क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट, या फिर आप कह सकते हो थिकेस्ट आर्टरी है, जिसका चौड़ाई ज़्यादा है। तो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है आओर्टा। इस आओर्टा के अंदर सारा का सारा प्योर ब्लड 1 बाई 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप आ जाएगा, और आओर्टा से बनेंगी आर्टरीज, ठीक है। आओर्टा से निकलेंगी ब्रांचेस, एक ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच निकल गई, एक ब्रांच निकल गई, ऐसे आओर्टा से निकलेंगी ब्रांचेस बहुत सारी, और इन ब्रांचेस को कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं, आर्टरीज। अब ये आर्टरीज जाएंगी हमारी पूरी बॉडी के पास, और पूरी बॉडी में बॉडी के हर सेल के पास जाएंगी, बॉडी की हर सेल के पास जाएंगी, हर टिश्यू के पास जाएंगी, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को, प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करवाएंगी आर्टरीज। कौन करवाएंगी बेटा जी, आर्टरीज करवाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस और नो, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो मुझे समझ में आए कि हाँ आपको वीडियो समझ में आया है। देखिए आओर्टा से निकली आर्टरीज, आर्टरीज से बॉडी के सारे पार्ट्स के पास ब्लड चला गया। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, हैंड है, फिंगर्स हैं, लिप्स हैं, लंग्स हैं, आपकी बॉडी के लेग्स हैं, या फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, तो पूरी की पूरी बॉडी के हर एक पार्ट के पास ब्लड किसने पहुंचाया, प्योर ब्लड स्पेशली किसने पहुंचाया, आर्टरीज ने पहुंचाया। और वहाँ पे आपकी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई। जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से जो न्यूट्रिशन होता है वो सेल के पास पहुंच चुका है ऑलरेडी, और जैसे ही सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन की हेल्प लेकर सेल ने एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवा ली, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन, जो मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो हो चुका है, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, तो इस एक को पढ़ने के लिए आपको सारे सिस्टम्स का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर कहीं भी कुछ भी नहीं पता है तो आई एम हियर विथ यू ऑलवेज, यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प विथ यू एंड योर डाउट्स। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा बॉडी के सारे सेल्स के पास चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ पे सेल्स क्या कर लेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर लेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवाएंगी, एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इस ऑक्सीजन को ले लेंगी और बदले में दे देंगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे देंगी बदले में, बदले में ये जो सेल हैं ये दे देंगी कार्बन डाइऑक्साइड। किसको दे देंगी, देखो ये जो
ऑक्सीजन को देना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हुआ है, ये होता है कैपिलरीज में। सबसे पहले आउटा होती है, आउटा से होती है अर्टरीज, अर्टरीज से आती है कैपिलरीज, और कैपिलरीज से आती हैं वेन। क्योंकि कैपिलरीज के अंदर O2 को देना और CO2 को लेना हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो हो चुका है कैपिलरीज के अंदर। अब हमारे पास वेन्स आ गई, ये हमारे पास यहाँ से शुरू हो गई आपकी वेन, ठीक है। इसके पहले अर्टरी थी, अब ये वेन शुरू हो गई है। वेन शुरू क्यों हो गई है? क्योंकि अब हमारे पास इम्प्योर ब्लड आ चुका है। जैसे ही बॉडी ने, सेल्स ने प्योर ब्लड का यूज़ कर लिया, ऑक्सीजन को वहाँ से ले लिया, तो बदले में उन्होंने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को दिया। इसीलिए अब ये वेन्स कहलाती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स का नाम वेन्स हो जाता है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं। और ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड वेना कावा में इकट्ठा होता है। कहाँ? वेना कावा में। सारी की सारी वेन्स जो हैं, वेन्स जैसे एक वेन आई, दूसरी वेन आई, तीसरी वेन आई, चौथी वेन आई, तो ये सारी की सारी वेन्स इकट्ठी होती हैं वेना कावा में, और वेना कावा के अंदर इकट्ठी होने कर सारा का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड ये ले आती हैं राइट ऑरिकल के अंदर। किसके अंदर? राइट ऑरिकल के अंदर। और फिर से हमारा वही डबल सर्कुलेशन का सिस्टम शुरू हो गया है। राइट ऑरिकल से ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल खुलेगा, फिर आपका पल्मोनरी वाल्व खुलेगा, पल्मोनरी वाल्व से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन के बाद ये प्योर ब्लड बन जाएगा, और ये प्योर ब्लड को लेकर आएगी पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगी। लेफ्ट ऑरिकल जब भर जाएगा तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व के खुलने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा प्योर ब्लड से, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ जाएगा, ये प्योर ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आर्टरी में। आर्टरी से ये ब्लड मूव करेगा आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ से जाएगा बॉडी के पास, बॉडी के हर सेल के पास, और हर सेल इस प्योर ब्लड के ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी और रिटर्न में दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के देते ही ये ब्लड आ जाएगा वेन्स में, और वेन्स से अब ये इम्प्योर ब्लड कहलाएगा, और ये इकट्ठा हो जाएगा वेना कावा में। अगेन वही साइकिल शुरू हो चुका है। तो ये जो राइट साइड में आपका हो रहा है इम्प्योर ब्लड का मूव ऑन करना, या फिर बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन ले लेना और बदले में CO2 दे देना, ये कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जो पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी, लंग्स से प्यूरिफिकेशन करवाएगी, और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में डाल देगी। इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ पल्मोनरी वाले पार्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कोई पल्मोनरी पार्ट्स नहीं आ रहे, सिस्टमैटिक पार्ट्स आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक ही साथ एक ही टाइम पे हमारे हार्ट से 2 बार होकर ब्लड गुजरता है। लेफ़्ट साइड में अलग ब्लड गुजरता है, राइट साइड में अलग ब्लड गुजरता है, और कभी भी ये दोनों ब्लड्स मिक्स नहीं होते, बिकॉज हमारे अंदर ये एक गुडनेस है, गुड थिंग है कि कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो क्या खासियत है हमारे अंदर कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, मैशअप नहीं होता है, मैच नहीं करता है, मिक्स नहीं करता है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में ओनली नॉन ऑक्सीजनेटेड, या फिर आप कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड रहता है, इसीलिए कभी भी ब्लड का मिक्सिंग होना नहीं होता है। तो ये तो था डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन के केस की बात की है मैंने सारी के सारी आपकी। तो आई होप आपको ये एक चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्शन है ना, कि राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर आगे गया,
फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये जो मूव ऑन करना है, पंपिंग जो करना है, हार्ट का जो पंप